पर सपा क्यों नहीं आई बनवाने के लिए मंदिर? कांग्रेस क्यों नहीं आई? आम आदमी पार्टी क्यों नहीं आई? ये लोग रामद्रोही और राष्ट्रद्रोही लोग हैं। गली गली में शोर है, इंडी गठबंधन चोर है। और हमने कहा था अखिलेश यादव इल्म बताते रहे, टिन्नू यादव माल उड़ाते रहे। तो जब राम गोपाल यादव इनके काका हैं, लोग कहते हैं हमारे काका है का? इनके काका है राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के। जब धर्म विरोधी षड्यंत्र करने लग जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि धर्म के लिए आपका जो कदम है बहुत अच्छा चल रहा है, कि जो अधर्मी है वो तिल मिला गए हैं। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। अयोध्या का मुद्दा, वहीं देश भर में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा था वो चर्चाओं में बना हुआ था। तो वहीं अब नए सिरे से आरोप लग रहे हैं तमाम देश के अलग अलग राज्यों में मंदिरों में जो कथित चोरी के आरोप लग रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमने सोचा कि अयोध्या में एक बार फिर संत समाज के बीच जाया जाए और संतों से बातचीत किया जाए कि आखिर वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के वो क्या सोच रहे हैं। आखिरकार 27 में चुनाव भी है तो विपक्ष वाले इसे मुद्दा बना रहे हैं। इन सभी बातों पर संतों के बीच राय लेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं परमहंस आचार्य, जगत गुरु परमहंस आचार्य जी, तपस्वी छावनी से आप हैं। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हमने एक बार और आपका साक्षात्कार किया था, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जो देश भर के अलग अलग राज्यों में जो विवाद खड़ा हो उठा है और सरकारें जांच कर रही हैं, सरकारें आजकल कटघरे में खड़ी हैं और 15 दिनों का डेट एसआईटी को बढ़ गया है। क्या कहेंगे महाराज? देखिए, देश और दुनिया को जो भी मानवतावादी लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भी सनातन के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, उन्हें ये समझना होगा कि अगर घर में चोरी होती है तो चोर को पकड़ा जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है, उससे घर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न घर के मालिक पर। तो जिन लोगों ने चोरी किया है वो बहुत छोटे लोग हैं, और इसको जो मुद्दा बनाया जा रहा है उसका लक्ष्य सिर्फ ये है कि आने वाला जो 2027 का चुनाव है उसको प्रभावित करना, क्योंकि विपक्ष के पास अब कुछ बचा नहीं। विपक्ष जो है तो नफरत की राजनीति पर इनकी जो है तो नींव टिकी हुई है। विपक्ष का सारा राजनीति का जो महल है वो नफरत पर खड़ा हुआ है। ये हमेशा जो है, भाई आप देखिए कि स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह ने गोली चलने के बाद में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर और जरूरत पड़ती तो मैं और हिंदुओं को मरवाता। अब मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए जरूरी था गोली चलवाना। और उन्होंने न जाने क्या क्या कहा। खैर, अब वो तो चले गए, लेकिन अभी अखिलेश यादव के जो चाचा हैं राम गोपाल यादव, जो संसद भवन में बयान दिए थे, आज भी उनका बयान उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कहा था कि मेरे रहते हुए कोई बाबरी मस्जिद पर परिंदा पग नहीं मार सकता। बोले लोग चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाए। और उन्होंने बड़ा ही बेशर्मी से ये भी बयान दिया, बोले कहे कि चाहे कोई मुल्ला मुलायम कहे, चाहे कुछ भी कहे, बोले हमने गोली चलवाया है। दुनिया इस तरह से न जाने क्या कर, लोग सुन सकते हैं। जो लोग राम मंदिर के विरोध में थे, और कांग्रेस पार्टी ने तो भगवान श्री राम को काल्पनिक तक बता दिया था। आम आदमी पार्टी के लोग कहते थे कि वहां कोई विद्यालय बनवा दिया जाए, अस्पताल बनवा दिया जाए। आज ये राम भक्त हो रहे हैं। इसके पीछे जनता को मैं बताना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि आप राम के प्रति आस्था रखिए, राष्ट्र के प्रति आस्था रखिए, सनातन के प्रति आस्था रखिए, और आपकी श्रद्धा और बढ़ जानी चाहिए। क्योंकि जब धर्म विरोधी षड्यंत्र करने लग जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि धर्म के लिए आपका जो कदम है बहुत अच्छा चल रहा है, कि जो अधर्मी है वो तिल मिला गए हैं। जी, आप लोग जो बातें कह रहे हैं वो एक तरफ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हो या उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो घेरा उन्हें जाता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार उसी नृपेंद्र मिश्रा जिन्होंने गोली चलवाई, समाजवादी पार्टी कहती है मंदिर निर्माण समिति में उन्हें अध्यक्ष बना लिया गया। देखिए, नृपेंद्र मिश्रा निर्दोष हैं। क्यों? कोई भी अधिकारी, जैसे मैं उदाहरण से अगर समझाऊंगा तो जनता अच्छे से समझेगी। जैसे जब अखिलेश मुख्यमंत्री रहे तो यहीं काशी में
अब मुक्तेश्वरानंद जी को, उनके जो है तो बटुकों को, छोटे छोटे बच्चों को इतना बेरहमी से लाठियों से पिटवाया था, आज भी लोग देख सकते हैं, बहुत बुरी तरह से। लेकिन बाद में जब वो मुख्यमंत्री से हट गए तो फिर दोनों का तालमेल हो गया। अब ये कहा जाए कि भाई पुलिस ने जो है लाठी मारा है तो पुलिस दोषी है। पुलिस को तो जो आदेश मिलेगा वो न करेगी, उनके सीनियर ने जो आदेश दिया। तो नृपेंद्र मिश्रा क्या मुख्यमंत्री थे? नृपेंद्र मिश्रा जो है उसमें क्या थे? नृपेंद्र मिश्रा एक अधिकारी थे ना, उनको आदेश मिला कि ऐसा करना है तो उनकी मजबूरी है। लेकिन वो सच्चे सनातनी थे, वो सूचना भी देते थे कि आज जो है मुलायम सिंह गोली चलवाने वाले हैं, गोपनीय रूप से बता देते थे। इसलिए उनको रखा गया कि वो जगह जगह पर जो भी मुलायम सिंह की हरकतें होती थी वो नृपेंद्र मिश्रा पहले से ही गोपनीय खबर देते थे कि भाई आज ऐसा होगा, आप लोग सतर्क हो जाइए। अब चूंकि वो कोई भी अधिकारी है, अगर जो भी गवर्नमेंट रहेगी, गवर्नमेंट के अंडर में तो रहना पड़ेगा, तो इसलिए नृपेंद्र मिश्रा ने गोली नहीं चलवाया था। आज जो लोग इसको जो है तो सोच रहे हैं कि इसको मोड़ दें, वो मोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि राम गोपाल यादव जिंदा है और उनका बयान अभी भी जो है सोशल मीडिया पर है, लोग देख सुन सकते हैं। तो जब राम गोपाल यादव इनके काका हैं, लोग कहते हैं का हमारे काका है, का इनके काका है राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के, अब वो कह रहे हैं कि हमने चलवाया है गोली, सपा ने चलवाया है। तो जब वो कह रहे हैं सपा ने चलवाया है तो हम कैसे मान लें नृपेंद्र मिश्रा ने चलवाया है? अब कोई अधिकारी है, अधिकारी का तो भाई जो भी स्टेट में गवर्नमेंट होगी उसका आदेश को फॉलो करेंगे। तो इसमें जो है नृपेंद्र मिश्रा का कोई दोष नहीं। नृपेंद्र मिश्रा जब भी मुलायम सिंह इस तरह कोई भी आदेश देते थे तो उसके पहले वो सूचना दे देते थे, भाई देखो सतर्क हो जाओ आप लोग। आप ही का एक बयान है महाराज जी, हो सके तो आप हाँ। अपना जवाब दीजिएगा। आपने कहा था कि गिरफ्तारी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की होनी चाहिए, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। ऐसे में क्या आप ऐसे बयान देकर सरकार के पक्ष में बयान दे रहे हैं? आप पे भी सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं। देखिए, मैं सनातन के पक्ष में दे रहा हूं, मैं सरकार के पक्ष। आज जो है इंडी गठबंधन, मैं पूछना चाहता हूं कि जब स्टालिन ने कहा था कि डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोविड की तरह सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, अखिलेश यादव का मुंह क्यों बंद था? उस समय राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? उस समय आम आदमी पार्टी के जो है केजरीवाल क्यों नहीं बोले? उस समय सबके मुंह सिल गए थे। हैं ये लोग जो है, जब राम मंदिर के लिए भाजपा कहती थी रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तुमको कोई मना किया था? तुम भी कहते कि भाई राम सबके हैं, हम भी सहयोगी हैं इसमें। तो उस समय सपा क्यों नहीं आई बनवाने के लिए मंदिर? कांग्रेस क्यों नहीं आई? आम आदमी पार्टी क्यों नहीं आई? ये लोग रामद्रोही और राष्ट्रद्रोही लोग हैं। जब सनातन को समाप्त करने की बात कोई करता है तब इनके मुंह सिल जाते हैं। और जिस तरह से इनकी बयानबाजी हो रही है, ये सिर्फ जो है ये चुनाव के लिए, ये चुनावी गिद्ध हैं, इलेक्शन जीतने के लिए जनता के मन में भर रहे हैं। इनका ये प्रयास था कि देश विदेश में राम मंदिर इतना बदनाम हो जाए कि लोग ये सोचे कि अरे वहाँ क्या जाना, वहाँ तो सब चोरी हो रही है, सारे लोग चोर ही चोर हैं। अब इसी बहाने विश्व हिंदू परिषद को चोर घोषित कर दो, इसी बहाने सोच रहे संघ को चोर बना दे, भाजपा को चोर बना दे। अब देखिए, माने चोरी जो करेगा वो तो चोर है ना। जब तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तुम कैसे किसी को कह सकते हो चोर? हैं, किसी को भी चोर कह रहे हो। तो देखिए, इंडी गठबंधन, मैं तो कह रहा हूं गली गली में शोर है, इंडी गठबंधन चोर है। और हमने कहा था अखिलेश यादव इल्म बताते रहे, टिन्नू यादव माल उड़ाते रहे। भाई बिरादरी बिरादरी की बात है, अखिलेश यादव का टिन्नू यादव से ये तालमेल अंदर से, और उधर से जो है अखिलेश यादव ने इशारा किया कि घसका लो जितना घसका पाओ, और बोले कि आगे तो हम ही हैं। अब फिर जो है टिन्नू यादव गणना कर्मियों के मेन रहे। इन्होंने कहा भाई तुम लोग भी कुछ झटक लो, हम तो झटकी रहे हैं। तो कुछ अपना एक टीम बनाए, सोचे कि कभी फंसे भी तो खाली अकेले ऐसा ना हो कि भैया ये यही मिल गए हैं, ऐसा हो कि भाई मिश्रा जी भी है, फलाना जी भी है, धमाका जी भी है। हमारा कहने का मतलब ये है, अखिलेश यादव आज तक राम मंदिर नहीं गए, और जब तुम राम मंदिर गए नहीं और वहां विश्व हिंदू परिषद है, संघ के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, अगर तुम मानते हो तो तुमको कैसे पता लगा कि वहां अंदर क्या हो रहा है? आप महाराज जी कह रहे हैं कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव से संबंध है, लेकिन अभी तो अब जाना यही जा रहा था कि टिन्नू यादव चंपत राय जी का ड्राइवर था, जो चंपत राय पे गंभीर आरोप लगे, और वही चंपत राय हैं जो अभी इस्तीफा दे दिए हैं मंदिर ट्रस्ट से। अब उनके ऊपर क्या शिकंजा कसा जाएगा? आते हैं यहाँ के इशू पर। आपने बात की अखिलेश यादव और तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों पर, लेकिन
आए दिनों पिछले दिनों अगर आप देखें तो मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई, बैठक में इस्तीफा मान लिया गया। 22 तारीख को अगली बैठक होनी है। इसके बाद कहा यह जा रहा है कि तब तक एसआईटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी। क्या लग रहा है आपको कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है? आखिरकार कानूनी शिकंजा एफआईआर में नाम उनका क्यों नहीं है? चाहे वो अनिल मिश्रा हुए, ट्रस्ट अधिकारी जो हैं गोपाल राव हुए, चाहे चंपत राय जी, उनका नाम कहीं भी नहीं है। हम कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने खुलासा किया, हम लोगों का शक है कि वो चोरी करवाया है, तो सबसे पहले तो अखिलेश यादव को चाहिए कि वो अपने पार्टी से इस्तीफा दें, अपने जो है सदस्य माने सभी पदों से इस्तीफा दें, और वो कहें कि पहले हम भी जांच के लिए तैयार हैं। जब तुम इस्तीफा नहीं दे रहे हो हैं और तुमने बताया, जनता को ऐसा है कि भाई तुमको पता कैसे लगा, तो तुम कैसे किसी के विषय में। और फिर देखिए, राम मंदिर के लिए अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई व्यक्ति बोल रहा है, विश्व हिंदू परिषद का बोल रहा है, भाजपा के लोग बोल रहे हैं तो समझ में आता है। और सपा अगर बोल रही, कांग्रेस बोल, आम आदमी पार्टी जो रामद्रोही हैं, जो राष्ट्रद्रोही, हम कहते हैं रामायण फाड़ने पर, जब रामायण फाड़ा जा रहा था तो इन्हीं का एक जो है नेता रहा, उसको ये महासचिव बना दिए थे अखिलेश यादव। तब कहाँ चले गए थे लोग? यही अखिलेश यादव ने कहा था ना कि भाई भाजपा गौशाला बना रही है, हम इत्र पार्क बनाएंगे। बोले गौशाला नहीं बनाएंगे, गौशाला से जो है बदबू आती है। अब बताइए, गौशाला से इनको बदबू आ रही है, जबकि जो है सभी लोग गाय को हम लोग पूजते हैं, जितने भी सनातनी हैं। तो इनके इस तरह के जो बयान, उस समय सब लोग मर जाते हैं, वह पूछते नहीं है कि भाई कैसे अखिलेश जी आपने कैसे कह दिया गौशाला से बदबू आती है? आप एक यादव होकर के इस तरह की बात कर रहे हैं। आज भी जो है 90% यादवों का जो है जीवन यापन जो है गौशालाओं से हो रहा है। तो ये महाराज जी, आप घेर रहे हैं अलग अलग पार्टियों को, ठीक है, सवाल पूछना भी चाहिए, लेकिन क्या चंपत राय जो महासचिव थे, सर्वे सर्वा थे मंदिर ट्रस्ट के, अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी थे, और जो गोपाल राव थे, उन्हीं की कहा जा रहा, आरोप यही लग रहा है कि उन्हीं के सर पर ये पूरा, उन्हीं के नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार मंदिर में कैसे हो गया? आप लोग उनको दोषी या आरोपी मानते हैं या नहीं मानते हैं? ऐसा है, अगर भ्रष्टाचार होता तो राम मंदिर कैसे बन जाता? राम मंदिर जिन लोगों ने दान दिया है, दान जिन्होंने दिया है राम मंदिर बनाने के लिए दिया है, राम मंदिर बन गया है। अब दर्शनार्थी जो आ रहे हैं, जिसकी जो श्रद्धा दे रहे हैं, उसमें जो गड़बड़ी हुई बहुत छोटे तबके के लोगों ने किया है, वो निष्पक्ष जांच हो रही है। अब किसी के कहने से, जैसे सपाई कह दे कि नहीं उनको बचाया जा रहा है भाई तुम्हारे पास प्रूफ क्या है बचाया जा रहा है? जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो अखिलेश यादव इस्तीफा दिए थे क्या? ये अखिलेश यादव के ऊपर एफआईआर हुई थी क्या? भाई तुम मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं इस्तीफा दिए थे? ये सिर्फ जो है, देखिए, इंडी गठबंधन के लोग सनातन विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है सनातन का मजाक उड़ाना, सनातन को दबाना और देश को जो है बांटना। ये बांटो काटो की राजनीति करने वाले लोग हैं। तो इसलिए जो है जनता जान गई है। मैं तो अपील करूंगा देश विदेश के सभी श्रद्धालुओं से, आप राम मंदिर आइए, दर्शन करिए, खूब आनंद लीजिए, और जितना ये धर्म विरोधी चिल्लाएं उतना और ज़्यादा श्रद्धा आपकी बढ़ जाए, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और रह गई बात इन लोगों की, अखिलेश यादव हो गए, चाहे फलाना ढमाका जो भी लोग आकर के अनाप शनाप बोल रहे हैं, भाई आज जो है अजय राय आकर के यहाँ तमाम क्या क्या कहे। अजय राय ने ये क्यों नहीं पूछा कि जब भगवान श्री राम को कांग्रेस ने काल्पनिक बताया था तब तुम मर गए थे क्या, जिंदा नहीं थे? तब तुमने उस पर क्यों नहीं विरोध किया कि भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाले कौन होते हो? उस समय कांग्रेस के लोग जो जुड़े हुए हैं कांग्रेस में, उन लोगों ने सवाल पूछा इसके लिए। आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं अरे अभी केजरीवाल आकर के बोले ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। अरे क्या हो गया, कैसा हो गया? तुम तो बोलते थे कि हम मंदिर बनवाने करे, अस्पताल बन जाए। तुम्हारा क्या राइट बनता है बोलने का? तुम कौन होते हो बोलने वाले? अरे राम मंदिर राम भक्तों का है, यहां कोई भी दिक्कत, और यहां जो भी गड़बड़ी हुई है, मैं आज भी कह रहा हूं, ये इंडी गठबंधन की साजिश है, और एक बड़ी साजिश करने के फिराक में सपा फिर है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, एसआईटी की रिपोर्ट में महाराज जी ये खुलासा हुआ है बड़ा कि 40 दिनों में 70 बार चोरी के जो है सबूत मिले हैं। ऐसे में अब जांच में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब जमीन घोटाले का भी जांच एसआईटी कर रही है। बताया, अब देखिए एसआईटी की रिपोर्ट में ही निकला है कि अप्रैल से जून तक का ही रिकॉर्ड कैमरे का है ही।
आखिर अपने घर में कोई कैमरा लगवाता है तो 6 महीने तक का रिकॉर्ड रहता है, लेकिन मंदिर ट्रस्ट में इतनी बड़ी लापरवाही महाराज जी। क्या आपको लग रहा है कि निष्पक्ष जांच होगी? सवाल यही है कि निष्पक्ष जांच होगी। 1 महीने हो गए हैं चढ़ावा चोरी के आरोप को लगते हुए, लेकिन अभी तक मतलब 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आरोप लग रहा है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, सही डायरेक्शन में जांच नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के कांग्रेस भी मांग कर रही है कि मॉनिटर जज के, सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, हम लोगों का कहना ये है कि 1 रुपए भी कोई अगर चोरी किया है तो रिकवरी होनी चाहिए, चाहे उसकी ज़मीन बेचना पड़े, मकान बेचना पड़े, और कठोर से कठोर जो आप सज़ा दे सकते हैं वो। लेकिन अगर कोई इंडी गठबंधन का मांग कर रहा है किसी जांच की या सज़ा की, तो उसकी बात को न माना जाए, क्योंकि उसके हर बात के पीछे सनातन विरोध की बू है। इंडी गठबंधन के लोगों के कहने से जो राम के मंदिर को जो है तो न बनने के लिए जो है तमाम रोड़ा बनते रहे, आज वो जो चिल्ला रहे हैं, आज तुम राम भक्त बन रहे हो, हैं? तो इसलिए ये सनातन विरोधियों के कहने से नहीं, बाकी तो हम कह रहे हैं जो कुछ भी हुआ है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, छोटा हो बड़ा हो। अगर कोई भी, अब किसी के कहने से नहीं कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, भाई तुम्हारे पास क्या प्रूफ है बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, हैं? अरे हम तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने चोरी करवाया है। अखिलेश यादव क्यों नहीं अपने जो है तो संसदीय उससे इस्तीफा दे रहे हैं, अपनी पार्टी से इस्तीफा दें, अपने जो है जहां भी हैं अपनी सदस्यता से इस्तीफा दें। अखिलेश यादव पहले इस्तीफा दे करके कहें कि भाई हम तैयार हैं, हमारा नार्को टेस्ट करिए। जब तुम इस्तीफा नहीं दे रहे हो, हैं, तो तुम दूसरे के लिए क्यों चिल्ला रहे हो? और तुम्हारा क्या राइट बनता है राम भक्तों के ऊपर, राम मंदिर के विषय में बोलने के लिए? लोग दर्शन करने आए, कोई विरोध नहीं है, आप कोई भी दर्शन करने आइए। आपसे कोई नहीं कहा है कि आप जाकर के वहां चढ़ावा चढ़ाओ, मत चढ़ाओ। लेकिन जो राम भक्त हैं, राम भक्त जाएंगे, दर्शन करेंगे, चढ़ावा भी चढ़ाएंगे, और किसी भी इंडी गठबंधन के कहने पर कोई फर्क न पड़ा है न पड़ेगा। और मैं फिर से सबको कह रहा हूं, अब जैसे लोग कागभूषुंडी चोरी हो गए, भाई कागभूषुंडी तो ट्रस्ट ने दिखाया ना कि रखा है, तो जिसने कहा चोरी हो गए उसको फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तुमने भ्रम फैलाया राम भक्तों को लेकर के, तुमने कहा रामायण चोरी हो गई, भ्रम फैलाया, तुमको फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब तुम अपने लिए नहीं चाहते हो कि तुम जो है भ्रामक खबर दे करके और तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो, तो तुम्हारा क्या राइट बनता है इस पर बोलने के लिए? इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, मैं धन्यवाद देता हूं विश्व हिंदू परिषद को, मैं धन्यवाद देता हूं बजरंग दल को, मैं धन्यवाद देता हूं हिंदू महासभा को, मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, जिन लोगों ने अपनी संस्कृति के लिए संघर्ष किया और राम मंदिर बनाया। मैं सभी हिंदूवादी संगठनों को धन्यवाद देता हूं, और जो इंडी गठबंधन में बिक गए हैं, जो अखिलेश यादव के इशारे पर बयान दे रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, मैं इतने कहूंगा। आप अखिलेश यादव को घेर रहे हैं, वो भी इटावा में केदारेश्वर शिव मंदिर बनवा रहे हैं। ऐसे में 2027 में आने वाले दिनों में जो चुनावी मुद्दा बना रहे हैं अखिलेश यादव राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर, वो कह रहे हैं कि सितंबर में ही चुनाव हो जाए और धर्म की राजनीति का अंत हो गया है बीजेपी के। 27 के चुनाव में महाराज जी इसका प्रभाव पड़ेगा, अखिलेश यादव जिस तरीके से मुद्दा बना रहे हैं। अखिलेश यादव के अंदर अगर धर्म होता तो वो आज तक खुल के नहीं बोले हैं कि मथुरा का भी जो है मंदिर उसी तरह से बने जैसे अयोध्या में बना है। भाई आप तो यादव हैं, और यादवों में भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए, यदुवंश शिरोमणि का वहाँ जो है भव्य मंदिर बने, आप एक बार मुंह से बोलो ना। उसके लिए कोई सफाई आवाज नहीं उठा रहा है, हैं? इसलिए इनका जो केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ है, अभी इन एक चुनावी उनका वो गणित है। इन अभी कुछ दिन पहले लोग खूब ब्राह्मणों को गाली दे रहे थे, हैं? अरे न जाने क्या क्या, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, जब वो सपा में रहा, पानी पी पी गरियाता, मनवादी है, ये है वो है, ये ब्राह्मण सब ये कर दिए वो कर दिए, तब जो सपा में ब्राह्मण रहे सबका मुंह बंद हो गया रहा था। तो देखो, मैं आप कन्नौज की एक घटना आपको बता रहा हूँ। यही अखिलेश यादव ने कहा था कि उस जिंदा या मुर्दा हमें उस ब्राह्मण का जो है तो वो चाहिए।
तो उसका सर काट दिया गया ब्राह्मण का। आज ये ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। कन्नौज की घटना आप देख लीजिए, उस पर FIR भी हुई थी। यही अखिलेश यादव कत्ल कराए थे निर्दोष ब्राह्मण का। वो खाली बूथ को लूट रहे थे सपाई, अब वो कहा भाई ऐसा मत करिए। अखिलेश यादव ने कहा कि इसको तुरंत जिंदा है मुर्दा आउट करिए, तो उसका गर्दन काट दिया गया, आज तक गर्दन नहीं मिला। तो अखिलेश यादव जो है देखिए, पहले जिस दिन ये भगवान कृष्ण के लिए खुल के बोल देंगे मथुरा के लिए कि नहीं भगवान कृष्ण का मंदिर बना है, वहां से कलंक हटना चाहिए, जिस दिन बोल देंगे उस दिन हम मान लेंगे कि ये सनातनी है, ये हिंदू है। और जब तक नहीं बोल रहे हैं तब तक इनके सारे जुमले जो है सिर्फ चुनावी गणित फिट कर रहे हैं, और वह भी षड्यंत्र के द्वारा। तो यह जो भी राम मंदिर में चोरी हुई है, इसका जो है पूरा का पूरा हाथ अखिलेश यादव का है, इंडी गठबंधन का है। और बाकी जो लोग चोर फंस रहे हैं, छोटे बड़े कोई नहीं बख्शे जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि अखिलेश यादव अब उनका नार्को टेस्ट नहीं हो पा रहा है, जिस दिन इनका नार्को टेस्ट हो जाएगा वो खुद ही कह देंगे कि उन्होंने चोरी करवाया है। लेकिन अब नार्को टेस्ट हो नहीं रहा है, अब वो इस्तीफा दे नहीं रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा दें, पहले अपने पद से इस्तीफा दें, वो मांग करें कि भाई उनका भी नार्को टेस्ट हो। है दूसरे के लिए तुम अक्षब्द बके जा रहे हो, और अपने लिए तुम चाहते हो कि नहीं तुम्हारी आरती उतारते रहें लोग। हैं जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि सपा के लोग भ्रामक जिस तरह से बातें बोल रहे हैं सनातन को बदनाम करने के लिए, वो छिपा नहीं है। लेकिन सनातन न झुका है न झुकेगा, सनातन सदैव से रहा है और सनातन सदैव रहेगा। सनातन का झंडा बुलंद रहेगा, और तोक्ष राजनीतिक स्वार्थों के लिए इंडी गठबंधन, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी चाहे जितना भी षड्यंत्र करे, तुम जो गड्ढा खोदोगे दूसरे के लिए, उसमें तुम्हें गिरना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल महाराज जी आपसे, अंतिम सवाल यही है कि देखिए बद्रीनाथ धाम जो उत्तराखंड में आता है, वहां आरोप लग रहे हैं, सरकार ने बाकायदा जांच गठित कर दी है और जांच हो रहा है। वहीं अगर देखेंगे तो बीजेपी शासित राज्य है मध्य प्रदेश, और वहां भी मंदिर में चढ़ावा चोरी का एक कर्मचारी के ऊपर आरोप लगा और वहां भी जांच गठित है। ऐसे में बीजेपी शासित ये 3 बड़े राज्य हैं और 2 राज्यों में आने वाले 27 में चुनाव है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि बतौर राम भक्त लोगों के बीच ये मुद्दा बना है, क्योंकि चोरी तो हुई है, लोगों के बीच अगर मुद्दा बन रहा है तो क्या चुनाव में इसे भुनाया जाएगा? और बतौर चुनाव को छोड़िए, बतौर भक्त होने के नाते लोगों की जो आस्था जुड़ी है उसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता कैसे बनी? देखिए, जहाँ कहीं भी इस तरह की वित्तीय अनियमितता की बातें हैं, वहाँ निगरानी रखी जा रही है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे तमाम दरगाहों पर, मस्जिदों पर भी चोरी की बात आ रही है। अभी जो आतताई जो है आतंकवादी सलार मसूद गाजी कौन जो है कहाँ है, उस पर लोग कह रहे हैं कि 100 करोड़ की जो है चोरी हुई है ना। तो उस पर अखिलेश यादव मौन है, उस पर जो है राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, केजरीवाल नहीं। क्यों नहीं बोल रहे भाई? तुमको खाली मंदिर बदनाम करने के लिए है। तुम जो है किसी दरगाह के लिए, किसी मस्जिद के लिए, मजार के लिए वहां चोरी हुई है तो वहां तुम्हारा मुंह सिला रहेगा क्या? वहां तुम नहीं बोलोगे क्या? है समाजवादी पार्टी तुम क्या चाहते हो कि तुम पूरे प्रदेश में तुम्हारे गुंडे, जब सपा रही तो उस समय गुंडा राज्य था, यही मुलायम सिंह थे। जब बलात्कार होता था तो कहते थे बच्चों से गलती हो जाया करती थी। आज भी उनका जो है पेपर कटिंग उपलब्ध है? तो भाई जहां तुम उनके लिए भी बोलो ना, तुम केवल जो है तो हिंदुओं की आस्था के साथ क्यों जो है खिलवाड़ कर रहे हो? भाई जहां हम कहते थे अभी सलार मसूद गाजी में बड़ा अभी वहां हंगामा चल रहा है, वहां लोग कह रहे हैं कि 100 करोड़ की चोरी हुई है। ऐसे कई जगह ऐसे है, तमाम मस्जिदें हैं, तमाम जो है उसमें चोरी हो रही है। वक्फ बोर्ड में तमाम हेरा फेरी हुई, उसके लिए जो है तो अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? हैं माने वहाँ इनको ये डर लग रहा है कि भैया ये भी अगर थोड़ा मुसलमान नाराज होगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, वोट नहीं मिलेगा। तो ये इनका जो है देखिए, इनको न धर्म से मतलब है न देश से मतलब है, इनको सिर्फ मतलब है कि सत्ता इनको कैसे मिल जाए। अब ये 27 की सत्ता जो है फिर से मुकुट योगी जी को बंधेगा, मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ। चलिए महाराज जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, और हो सकता है 29 में मैं भी रायबरेली से लोकसभा लड़ करके और संसद भवन पहुंचूंगा गोरक्षा के लिए। चलिए, तो महाराज जी ने लगे हाथ अपना भी विजन बता दिया, लेकिन
साजिश का एंगल ये तलाश रहे हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन का इसमें बहुत बड़ा साजिश है। लेकिन जो छोटे कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखना ये रहता है कि सरकार पूरे मामले को लेकर कैसे आगे बढ़ती है। एक तरफ जो ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी हैं उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे, लेकिन अब चंपत राय और अनिल मिश्रा और गोपाल राव का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट आने वाली है 22 जुलाई तक। फिर राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक होगी। बैठक में देखना रहता है कि क्या अलग सीईओ की नियुक्ति होती है, मंदिर ट्रस्ट को संचालन प्रबंधन की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाएंगी, या अलग अलग जो राज्यों में विवाद चल रहा है मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर उस पर आम जनता क्या सोचती है। हम अयोध्या में जनता से विवाद करेंगे और साधु संतों की राय लेंगे कि आखिर वो इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें बेधड़क खबर।